वैकुण्ठे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं फुल्लेन्दीवरकान्तिसुन्दरतनुं लक्ष्म्या समालिङ्गितं गङ्गानीरतरङ्गभूषितपदं द्वन्द्वं कृपासागरं कोटीरीकृतबर्हिपिच्छमनिशं लक्ष्मीपते भावरूत। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं दर्शकों के बार बार आग्रह के कारण एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की कुंडली का निरीक्षण विधिवत कर रहा हूं। इनके हारने के बाद क्या स्थिति है, आने वाला समय इनका कैसा रहेगा, क्या ये फिर दोबारा जेल जाएंगे और जेल में अब की बार क्या क्या समस्या इनको आ सकती है, या जेल के दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, क्या कहती है इनकी कुंडली। सारी स्थितियों के आधार पर इन्होंने अपना एक तरीके कार्यकारी मुख्यमंत्री आतिशी को इसलिए बनाया था कि जब इनकी वाणी के द्वारा, कारण क्या है, इनका 16 अगस्त 1968 को जब जन्म हुआ तो जन्म के समय 12:30 AM सिवनी हरियाणा में, तो उस समय वृष लग्न जो स्थिर लग्न होती है ऐसे में जन्म हुआ है और मेष राशि है। सारे ग्रहों की स्थिति मैंने कई बार दर्शकों के कारण कि उस चीज को समझें, एक एक ग्रहों के बिंदुओं के आधार पर जाने कि किस कारण से भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह की कितनी डिग्री होती है उस व्यक्ति की, जातक की, जिस समय जन्म लिया होता है और जन्म से लेकर के आज तक संचरित ग्रह और गोचर कुंडली की दृष्टि से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है, ये सब मैंने बताया है। और आज भी इस कुंडली के आधार पर आपके समक्ष पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों से जो मुझे लोग सुनते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं। 29 मार्च 2025 को ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। एक राशि यदायान्ति चत्वारा पंचवाग्रहा प्लावयन्ति तथा पृथ्वीम रुद्रेण जलेनवा। एक राशि में जब 4 और 5 ग्रह स्थिर ग्रह होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब 6वें ग्रह के रूप में आता है तो चंद्रमा 2.25 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, लेकिन अन्य ग्रह अपने समय के अनुसार उस राशि को प्रभावित करते हैं। अब इनका जन्म के समय राशि मेष है और मीन राशि पर शनि आने वाला है, और मीन राशि पर जब शनि आएगा तो 2.5 वर्षों के लिए, जब तक मीन पर रहेगा अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा कष्टमय समय होगा। एक समय इनकी अपनी वाणी के द्वारा, वाणी किस प्रकार से कठोर बोलते हैं, इनकी वाणी में कटुता क्यों है। एक आध इनके और नेता हैं, वो भी बहुत कटु वाणी से अपशब्दों के आधार पर बोलते हैं। उनका मैं नाम क्या लूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनकी शैली भी उसी प्रकार से कठोर है। लेकिन जब किसी के सामने कोई ऐसे शब्द, क्या है, वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधारिते, व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है, और जन्म के समय जो ग्रह होते हैं कितनी डिग्री के हैं, उसी प्रकार से उसका हाव भाव, आचार विचार, व्यवहार जीवन में चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजा हम हैं, ये अहम अति रूपेण वै सीता अति गर्भेण रावणा अति दानाद बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है, लेकिन दिल्ली के राजा हम हैं। 380 झीलें बनाएंगे, जमुना को साफ करेंगे। थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए था, किसी कारण से क्यों नहीं कराया। एक संप्रदाय के लिए इन्होंने हमेशा काम किया है। अब पीछे के दरवाजे से, ये पंजाब के दरवाजे से आना चाहते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में मोदी जी को चुनौती देने के लिए,
लेकिन मित्रों, मैंने फिर कहा, ग्रहों का खेल है। मोदी जी को चुनौती देने के लिए जब इनका समय बहुत अच्छा था तब बनारस भी गए थे, और ट्रेन से जाने के बाद में और सीधे वो हवाई जहाज से वापस आए थे। तो ये उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया था कि किस प्रकार से उनकी जीत और हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की भोली भाली जनता, जिनको उन्होंने प्रलोभन और लालच के आधार पर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लालच दिया कि बिजली का बिल माफ करेंगे, कितना गवर्नमेंट का बाकी है वो तो सरकारें जाने, लेकिन ज्योतिष की गणना जो कहती है उसके आधार पर आने वाला समय इनके लिए कितना विपरीत होने वाला है। 2.5 वर्ष के लिए सचेत हो जाओ अरविंद जी, कर लो जितना उपाय करना है, लेकिन जेल जाना है आपको। किस लिए जाना है? ये आपके समय पूर्व जन्म कृतम कर्मम, पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्मों का आधार है। और व्यक्ति चाहे तो निर्माण कर सकता है, ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं जो आने वाले समय को मेट न सके। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अनेक प्रकार की आने वाले समय की घटनाएं, दुर्घटनाएं, रोग भी आता है, उसका भी डॉक्टर के द्वारा, अगर पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है तो अच्छा डॉक्टर मिलता है, समस्त प्रकार से रोग दूर हो जाते हैं। आज इनका वह रोग कैसा है कि जनता के सामने उसका हिसाब देना पड़ेगा। और एक तरफ जनता दिल्ली की, जो कहते हैं दिल्ली के राजा हम हैं, तो हम अहम उनका निकाला है, लेकिन आने वाले समय में किसी न किसी रूप में महाकाल की शक्ति का इनको जो दुखद समय है वो झेलना पड़ेगा। आने वाला 2.5 वर्ष इनके लिए बहुत ही विकराल, अनेक प्रकार की कठोर यातनाओं के साथ में। कारण इसका कोई नहीं है, कारण इसके स्वयं है, क्योंकि मेष राशि जन्म से है और 12वें इनके शनि होगा, और 12वें शनि होने के कारण यह 2.5 वर्ष का अंतराल का समय, और इसी समय अंतराल में इनके बहुत से, इनके जो खास नेता हैं, इनसे बिछुड़ जाएंगे, इनकी साथ छोड़ देंगे। स्थितियां ऐसी भी होंगी। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने, अब ये तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने बंदरबाट की होगी, लेकिन इसका सबका निर्णय आएगा, और निर्णय के आधार पर मैं तो फिर एक बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई जाने अनजाने में कोई भूल होती है तो उसका सुधार, उसका निराकरण होता है, करना चाहिए इनको। और निराकरण के साथ साथ में अगर कोई जनता के समक्ष कोई गलती की है उसको क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन फिर उनकी अहम की स्थिति रहती है। इसका कारण है शनि और चंद्रमा की युति इनकी मेष राशि में, और शनि चंद्रमा विष योग बनाता है। तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख करके इनकी वाणी स्थान पर जब दृष्टि पड़ती है तो वही शनि इनके लिए विकराल रूप धारण कर लेता है। क्या होगा, क्या आने वाला समय आपको सबको दर्शाएगा। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं, पूरे देश की जनता से, कि इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए देखें कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मैंने दिल्ली की जनता के समक्ष एक निवेदन किया था कि जितनी सीटें आएंगी ठीक उसी प्रकार से आ गई हैं। अब जो सत्ता इनके हाथ से, अरविंद जी के हाथ से चली गई, भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ समय में खंडवीर मासैत फलम लभे, 6 महीने के अंदर उसका दिल्ली की जनता के सामने एकदम चमत्कार सा दिखाई देने लगेगा कि वास्तविक जो ऐसी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो देश के लिए कितना अच्छा काम कर सकती हैं। यह सब गणना के साथ में समय समय पर और किसी नेता की, चाहे वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का हो, इन सब की कुंडली के आधार पर मैं आपके समक्ष विवेचन रखता रहूंगा। और देश, पूरे विश्व में कौन सी ऐसी स्थितियां
परिस्थितियां होने को होंगी पहले ही बताने का प्रयास करूंगा। वो परमात्मा शक्ति, आद्या शक्ति के माध्यम से भगवती से निवेदन करता हूं कि आप सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के आधार पर सभी सुखी रहें और अपने अपने इष्ट का ध्यान करते रहें, सामंजस्य बनाए रखें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।